तो ब्रिटेन को नया प्रधानमंत्री मिला है और हिंदुस्तान में सियासत गर्मा गई है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक को ब्रिटिश पीएम चुने जाने पर भारत में राजनीतिक घमासान मच गया है। पीडीपी और कांग्रेस ने ऐसा बयान दे दिया जिस पर सियासत गर्म हो गई है। पीडीपी और कांग्रेस ने ब्रिटेन की तुलना भारत से की और यहां के सियासी माहौल पर सवाल उठा दिया। पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने सीएए और एनआरसी पर सवाल उठा दिया और कांग्रेस के दो बड़े नेताओं ने पी चिदंबरम और शशि थरूर ने पूछ दिया कि क्या यह भारत में संभव है। कांग्रेस के बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया। पीडीपी और कांग्रेस के बयान पर पलटवार करते हुए बीजेपी ने उन 4 राष्ट्रपतियों के नाम गिना दिए जो अल्पसंख्यक थे। बीजेपी ने कांग्रेस नेताओं से यहां तक पूछ लिया क्या वो मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं मानते। मनमोहन सिंह अल्पसंख्यक समुदाय यानी कि सिख समाज से आते हैं और वो लगातार 10 साल देश के प्रधानमंत्री रहे थे। तो आपको बता दें कि एक तरफ जहां ऋषि सुनक प्रधानमंत्री बनने जा रहे हैं क्योंकि वो चुन लिए गए हैं प्रधानमंत्री ब्रिटेन के, तो ऐसे में सियासत जो है भारत में गर्मा गई है। एक तरफ आप पीडीपी की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती को देख रही हैं जो सवाल उठा रही है क्या भारत में संभव है। उन्होंने सीए और एनआरसी पर सवाल उठा दिया। दूसरी तरफ कांग्रेस भी कह रहे हैं कि क्या भारत में यह संभव है, लेकिन भारत में तो पहले से अल्पसंख्यक राष्ट्रपति रह चुके हैं और साथ ही साथ प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं मनमोहन सिंह जो सिख समुदाय से आते हैं। तो बीजेपी ने पलटवार किया है इस पर। सबसे पहले आपको कांग्रेस नेताओं के वो ट्वीट दिखाते हैं जिनमें सवाल उठाए गए। चिदंबरम और शशि थरूर ने भी ऋषि सुनक के बहाने सियासी हमला किया है और चिदंबरम ने कहा कि भारत को अमेरिका और ब्रिटेन से सीखना चाहिए। भारत में बहुसंख्यकवाद करने वाले लोग ब्रिटेन से सीखें। शशि थरूर ने ट्वीट करके पूछा कि जो ब्रिटेन में हुआ क्या वो भारत में संभव है। तो इसमें लिखा है कि इफ दिस डज हैपन आई थिंक ऑल ऑफ अस विल हैव टू एक्नॉलेज दैट द ब्रिटिश हैव डन समथिंग वेरी रेयर इन द वर्ल्ड। उनका कहना है कि ये जो हुआ है तो मुझे लगता है कि शायद मैं एक्नॉलेज करता हूं, मैं इसको मानता हूं कि ब्रिटेन ने एक बहुत ही अलग कुछ किया है। और फर्स्ट कमला हैरिस नाउ ऋषि सुनक द पीपल ऑफ द यूएस एंड द यूके हैव एम्बैरेस्ड द नॉन मेजॉरिटी सिटीजन्स। तो उनका कहना है कि भाई अमेरिका और साथ ही ब्रिटेन के लोगों ने नॉन मेजॉरिटी यानी कि अल्पसंख्यक लोगों के लीडर्स को अपनाया है। लेकिन भारत में तो बहुत पहले से ही मुस्लिम राष्ट्रपति रह चुके हैं, सिख राष्ट्रपति रह चुके हैं और भारत में तो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जो सिख समुदाय से आते हैं, अल्पसंख्यक से आते हैं, वो भी भारत की कमान संभाल चुके हैं। कांग्रेस के सवाल उठाने पर बीजेपी नेता रविशंकर प्रसाद ने पलटवार किया। पूर्व मंत्री रविशंकर प्रसाद ने कहा कि अब्दुल कलाम को राष्ट्रपति बीजेपी ने बनवाया था, जनता जिसे चाहे वो पीएम बनाएगा। कांग्रेस एक परिवार का हित छोड़कर लोकतंत्र का सम्मान करना सीखे। रविशंकर प्रसाद ने पूछा कि ऋषि सुनक के मामले में कमेंट करने वाली कांग्रेस पीएफआई पर चुप्पी क्यों साध लेती है। पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के वरिष्ठ नेता रविशंकर प्रसाद हमारे साथ हैं। सर, ऋषि सुनक ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, लेकिन यहाँ जो विपक्ष के नेता हैं तमाम सवाल उठा रहे हैं। वो कह रहे हैं कि कभी ऐसा होगा कि भारत में भी कोई अल्पसंख्यक जो है प्रधानमंत्री बनेगा। देखिए, पहली बात मुझे ये कहनी है कि ये भारत के लिए बहुत गौरव का दिन है कि दीपावली के शुभ दिन एक भारतीय मूल के योग्य नेता ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने हैं। तो ऋषि सुनक को मेरी बहुत बधाई। अब जहाँ तक भारत में राजनीति का सवाल है, मैं नहीं मानता कि ये अवसर है राजनीति करने का, नहीं होना चाहिए। पूरे देश को एक स्वर में बोलना चाहिए। लेकिन जो कांग्रेस के मित्र ये सवाल कर रहे हैं, मैं उनसे एक बात करूंगा कि एपीजे कलाम भारत के अति लोकप्रिय योग्य राष्ट्रपति हुए। उनको किसने बनाया था राष्ट्रपति? अटल जी बिहारी वाजपेयी थे प्रधानमंत्री। एक बहुत योग्य दलित समाज के नेता रामनाथ कोविंद जी को राष्ट्रपति किसने बनाया? नरेंद्र। तो चिदंबरम और थरूर के ट्वीट पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने भी ट्वीट किया और पलटवार किया। शहजाद पूनावाला ने ट्वीट करके कहा कि थरूर और चिदंबरम ने कभी भी मनमोहन सिंह को प्रधानमंत्री नहीं माना था। शहजाद ने अपने ट्वीट में उन 4 पूर्व राष्ट्रपति के नाम गिनाए जो माइनॉरिटी तबके से आते हैं। ये पूर्व राष्ट्रपति हैं जाकिर हुसैन, फखरुद्दीन अली अहमद, ज्ञानी जैल सिंह और अब्दुल कलाम। तो ये ट्वीट है शहजाद पूनावाला का जिन्होंने नामों के साथ पलटवार किया कांग्रेस को कि देश में तो पहले ही कई अल्पसंख्यक लीडर्स राष्ट्रपति रह चुके हैं और प्रधानमंत्री भी रह चुके हैं। थरूर चिदंबरम के बयान पर कांग्रेस की सफाई भी आई है। कांग्रेस प्रवक्ता जयराम रमेश का बयान आया है कि हमें किसी देश से सीखने की जरूरत नहीं है, अनेकता में एकता वाला देश भारत है। देश में कई राष्ट्रपति, पीएम, सीएम अल्पसंख्यक बने हैं। तो ये कहना है जयराम रमेश का, सुनते हैं। हमारे देश में जाकिर हुसैन साहब पहले राष्ट्रपति बने 1967 में। हमारे देश में फखरुद्दीन अली अहमद राष्ट्रपति बने। हमारे देश में अब्दुल कलाम राष्ट्रपति बने। हमारे देश में
मैं अगर आपको मिसाल देते जाऊं, राजस्थान में बरकतुल्ला खान मुख्यमंत्री बने, हमारे देश में AR अंतुले साहब मुख्यमंत्री बने। उनसे पूछे ना, उनसे पूछिए। मैं भारत जोड़ो यात्रा की बात कर रहा हूं, मैं और किसी व्यक्ति के बारे में जो कहा है उनकी टिप्पणी नहीं करूंगा। ये नौबत आ गई है कि हिंदुस्तान भारत को इंग्लैंड से अनेकताओं को कैसे सम्मान देना, हमें उनसे सबक लेना पड़ता। मिसाल, हमारे हजारों साल से अगर हमारे दुनिया में एक मिसाल था अनेकताओं का जश्न मनाने का, अनेकताओं को सम्मान देने का, वो हिंदुस्तान था। पर पिछले अब कांग्रेस की तरह पीडीपी ने भी ऋषि सुनक के बहाने भारत की राजनीति पर सवाल उठाए हैं। महबूबा मुफ्ती ने अपने ट्वीट में लिखा है कि यूके को भारतीय मूल का पहला प्रधानमंत्री मिलना गर्व की बात है। जिस वक्त पूरे भारत इसका जश्न मना रहा है, इस वक्त हमें यह याद रखना चाहिए कि यूके ने दूसरे मूल के एक अल्पसंख्यक को अपना प्रधानमंत्री स्वीकार किया है, लेकिन हम एनआरसी और सीए जैसे बांटने वाले और भेदभाव करने वाले कानूनों की जंजीरों में कैद हैं। ब्रिटेन में एक नई शुरुआत हो रही है। पहली बार एक भारतवंशी ब्रिटेन का पीएम बनने जा रहा है। लिज ट्रस के पीएम पद से हटने के बाद से ही इस बात की उम्मीद लगाई जा रही थी कि ऋषि सुनक ही अब ब्रिटेन में पीएम पद के लिए सबसे दमदार कैंडिडेट हैं। लेकिन इसके लिए कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों को सपोर्ट देना भी जरूरी था। बोरिस जॉनसन के मैदान से हटने के बाद असली मुकाबला ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डंट में था, लेकिन पेनी मॉर्डंट ने आखिरी वक्त में नाम वापस ले लिया और इसी के साथ ऋषि सुनक का ब्रिटेन का अगला पीएम बनना तय हो गया। ऋषि सुनक कौन है, हिंदुस्तान और हिंदू धर्म के लिए उनके मन में कितनी गहरी आस्था है, इस रिपोर्ट से आप समझिए। Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. 75 साल बाद इतिहास एक बार फिर करवट ले रहा है। ब्रिटेन में एक नई परंपरा शुरू हो रही है। पहली बार ब्रिटेन का पीएम एक भारतवंशी बन रहा है। पहली बार ब्रिटेन का पीएम एक हिंदू होने जा रहा है। जिस ब्रिटेन ने करीब 300 साल तक भारत को गुलाम बनाकर रखा, आज उसी ब्रिटेन की बागडोर एक भारतवंशी के हाथ में जा रही है। पहली बार वो शख्स ब्रिटेन का पीएम बन रहा है जिसकी सनातन धर्म में अटूट आस्था है। वो शख्स जो मंदिर जाता है, गो पूजा करता है, दिवाली मनाता है और सनातन के सारे संस्कार को साथ लेकर चलता है। ये तस्वीरें तब की हैं जब 2 साल पहले लंदन की 11 डाउनिंग स्ट्रीट पर ऋषि सुनक दिवाली की दिए जला रहे थे। इस बार यही दिवाली उनकी जिंदगी में सबसे बड़ी रौनक लेकर आई है। भारतीय मूल के ऋषि सुनक ब्रिटेन को लीड करने जा रहे हैं। As returning officer in the leadership election, I can confirm that we have received one valid nomination. Rishi Sunak is therefore elected as leader of the Conservative Party. आज पूरी दुनिया की नजर जिस ऋषि सुनक पर है, वह आखिर हैं कौन और कैसे ब्रिटेन की कंजर्वेटिव पार्टी के सांसदों की पहली पसंद बने? सबसे पहले यह जानना जरूरी है। अभी कुछ महीनों पहले की बात है, बोरिस जॉनसन के इस्तीफे के बाद कंजर्वेटिव पार्टी से किसी को पीएम चुना जाना था। उस वक्त लिज ट्रस ब्रिटेन की पीएम बनी थी।
भारतीय मूल के ऋषि सुनक भी उस वक्त बड़े दावेदार थे, लेकिन वो उस रेस में दूसरे नंबर पर रहे थे। Rishi Sunak, 60,399. Liz Truss, 81,326. लिज ट्रस सिर्फ 45 दिनों तक ही पीएम के पद पर रह पाए। As the leader of the Conservative and Unionist Party. Will come up on stage. लिज ट्रस के हटने के बाद बोरिस जॉनसन, ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डॉन्ट तीन बड़े दावेदार थे। बोरिस जॉनसन रेस से बाहर हो गए। मुकाबला ऋषि सुनक और पेनी मॉर्डॉन्ट के बीच था, जिसमें ऋषि सुनक को जीत हासिल हुई। ऋषि सुनक कंजर्वेटिव पार्टी के सबसे पसंदीदा कैंडिडेट और सबसे बड़े दावेदार के तौर पर उभरे। अब कंजर्वेटिव पार्टी के सबसे ज्यादा सांसदों के सपोर्ट के साथ वो ब्रिटेन की बागडोर अपने हाथ में ले रहे हैं। ऋषि सुनक के मन में हिंदू धर्म और हिंदुस्तान कितना बसता है, इसका अंदाजा आप इस बात से लगाइए। ऋषि सुनक 2015 में जब पहली बार सांसद बने, तब उन्होंने भगवत गीता पर हाथ रखकर शपथ ली थी। ये तस्वीरें इस बार जन्माष्टमी की हैं, जब वो इंग्लैंड के हर्टफोर्डशायर के भक्ति वेदांत मनोर मंदिर गए थे। राधे कृष्ण का ये मंदिर इस्कॉन संचालित करता है और यूके में ये इस्कॉन का सबसे बड़ा मंदिर है। जन्माष्टमी के दिन ऋषि सुनक अपनी पत्नी अक्षता के साथ मंदिर गए थे। सोशल मीडिया में उनकी ये तस्वीरें खूब वायरल हुई। कृष्ण और गीता में उनकी आस्था का अंदाजा उनकी बातों से लगाया जा सकता है, जब वो कहते हैं कि गीता उन्हें ताकत देती है, रास्ता दिखाती है। Very special for me to be here, particularly on the eve of Janmashtami. Akshata has done for me is to give me the teachings of the Gita, and she has done it. She has done it on the phone. She has done it by message, but it is the Gita that has given me strength over the past few weeks to keep going and to keep fighting for the things that I believe in. ऋषि सुनक ब्रिटेन को लीड करने जा रहे हैं, तो उसकी दो बड़ी वजह हैं। लिज ट्रस की नाकामी और ऋषि सुनक की काबिलियत। लिज ट्रस ने बिना सोचे समझे जो फैसले किए, जिससे ब्रिटेन के हालात और बिगड़े, ऋषि सुनक के लिए वही प्लस पॉइंट साबित हुआ। ऋषि ने पहले ही कहा था, लिज ट्रस टैक्स कटौती का चुनावी वादा कर रही हैं, लेकिन यह ब्रिटेन की इकोनॉमी को तबाह कर देगा। उन्होंने जो कहा वो सच साबित हुआ। यही वजह है कि जिन लोगों ने इससे पहले सुनक को अंडरमाइन किया, अब उन्हें भी लगने लगा है कि आज की तारीख में ब्रिटेन की प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन अगर किसी के पास है तो वो ऋषि सुनक है। सुनक पर लोगों का भरोसा मजबूत हुआ है, तो उसके पीछे कुछ बड़ी वजहें हैं। कोविड के दौरान ब्रिटेन की इकोनॉमी को बहुत अच्छे से हैंडल किया। उन्होंने ब्रिटेन को आर्थिक मंदी से सफलतापूर्वक उबारा और सभी वर्गों को खुश किया। 2020 में होटल इंडस्ट्री 15,500 करोड़ की मदद की, टूरिज्म इंडस्ट्री को 10,000 करोड़ का पैकेज दिया, वर्किंग क्लास को 2021 में 2 लाख रुपए की आर्थिक सहायता दी। उनकी सबसे अच्छी बात यह है कि वो मिलनसार हैं, तमाम लोगों से मिलते हैं, उनकी बात सुनते हैं और उनकी प्रॉब्लम समझते हैं। यही वजह है कि पिछली बार भले ही वो व्हाइट और नॉन व्हाइट की लड़ाई में पिछड़ गए, लेकिन इस बार उन्होंने अपना झंडा गाड़ दिया। ब्रिटेन के लोगों को भी लगता है कि भारतीय मूल के ऋषि सुनक में वो काबिलियत है जो ब्रिटेन की इकोनॉमी को मजबूत करने में कारगर साबित होगा। एक दिन पहले ही ऋषि सुनक ने एक ट्वीट किया, जिसमें उन्होंने लिखा था,
यूनाइटेड किंगडम एक महान देश है, लेकिन हम एक गंभीर आर्थिक संकट का सामना कर रहे हैं। मैं अपनी अर्थव्यवस्था को ठीक करना चाहता हूं, पार्टी को एकजुट करना चाहता हूं और देश के लिए कुछ कर गुजरना चाहता हूं। भारत को लेकर ऋषि सुनक की एक डिफरेंट सोच है, जो भारत से रिश्तों में पॉजिटिव चेंज लाना चाहते हैं। ऋषि सुनक चाहते हैं कि भारत और यूके के स्टूडेंट्स को एक दूसरे देश आने जाने में परेशानी न हो। भारत और यूके की कंपनियों को एक साथ काम करने में आसानी हो। उनका मानना है कि ब्रिटेन के लोग भारत से बहुत कुछ सीख सकते हैं। इंटरेस्टिंग बात यह है कि चीन को लेकर भी ऋषि सुनक का रवैया सख्त है। वो कहते हैं कि चीन से ब्रिटेन की नेशनल सिक्योरिटी और इकोनॉमी को खतरा है। चीन से ब्रिटेन को बेहद अलर्ट रहने की जरूरत है। गरीब देशों को कर्ज के जाल में फंसाने से बचाएंगे। ऋषि सुनक ने 2 महीने पहले इलेक्शन कैंपेन के दौरान कहा भी था, अगर वो ब्रिटेन के पीएम बने तो चीन से खतरे को देखते हुए जो भी जरूरी होगा वो कदम बेहिचक उठाएंगे। ऋषि सुनक का भारत से अटूट रिश्ता है। ऋषि सुनक के दादा दादी पंजाब से पूर्वी अफ्रीका आकर बस गए थे। उनके पिता यशवीर का जन्म कीनिया में हुआ और मां उषा का जन्म तंजानिया में। 1960 में उनके दादा दादी अपने बच्चों के साथ ब्रिटेन आ गए। ऋषि के पिता डॉक्टर और मां फार्मासिस्ट थी। ऋषि का जन्म 1980 में साउथहैम्पटन के हैम्पशायर में हुआ था। अभी कुछ दिन पहले जब वो अपनी फैमिली से जुड़ी पुरानी जगहों पर गए तो उन्होंने उसकी तस्वीरें भी शेयर की थी। वो एक फार्मासिस्ट शॉप पर भी गए और वहां अपने बचपन की यादें ताजा की। वैसे तो वो 2015 से यॉर्कशायर के रिचमंड से कंजर्वेटिव पार्टी के सांसद हैं, लेकिन फिलहाल अपने परिवार के साथ नॉर्दल्टन शहर के बाहर करबी सिंगस्टन में रहते हैं। आज की तारीख में ऋषि सुनक ब्रिटेन के सबसे अमीर लोगों में से एक है। उनकी पत्नी अक्षता मूर्ति इन्फोसिस के संस्थापक नारायण मूर्ति की बेटी हैं। स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी में ही उनकी मुलाकात अक्षता मूर्ति से हुई, जिसके बाद 2006 में दोनों ने शादी कर ली। अक्षता भारत में ही पैदा हुई और मन में भी भारतीय हैं। वो अपने पति के साथ मंदिर भी जाती हैं और गौ पूजा में भी शामिल होती हैं। ये तस्वीरें उस वक्त की हैं जब ऋषि सुनक ने अपनी फैमिली के साथ गौ पूजा की थी। ऋषि सुनक की सनातन धर्म में गहरी आस्था है। उनकी तस्वीरें भी इसकी गवाही देती हैं। 2 साल पहले दिवाली के मौके पर उन्होंने 11 डाउनिंग स्ट्रीट में दिए जलाए थे। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।